अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की कि जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जितनी भी माइक्रो स्टेट टर्म्स होती हैं, यानी जो टी एन टर्म्स हमने एवेल्यूएट की थी, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो होती है जिस टी एन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, और इसी को जो है वो हम माइक्रो स्टेट या मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट अपने सिस्टम की जो है वो कंसिडर करते हैं। अब चूंकि हमने जब टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकाली थी, तो जितनी भी टर्म थी उनको हमने सम अप किया था। अब चूंकि इन तमाम के अंदर ये वाली जो टर्म होगी जिसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, वो मोस्ट प्रोबेबल होगी, बाकियों की इतनी इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं होगी। बाकी हमारे सिस्टम की स्टेट्स में जो चेंज जो स्टेट्स की चेंज है उसमें अपना रोल प्ले नहीं करेंगी, सिर्फ ये वाली टर्म होगी अपना मेन रोल जो है वो प्ले करेगी। इसलिए अब हम जो समेशन साइन है उसको हम ख़त्म कर देते हैं, उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि टोटल की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ वो उस स्टेट की ज़रूरत है जो कि जिसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, और माइक्रो स्टेट्स जो हैं वो जो माइक्रो स्टेट्स होंगी वही मोस्ट प्रोबेबल होंगी। हमारा सिस्टम जो है उन्हीं स्टेट्स के अंदर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए अब जो हम समेशन साइन जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास जो टर्म बनती है वो अब माइक्रो स्टेट की ये टर्म बनती है। ये हमारी जो टर्म है ये मैक्सिमम वैल्यू की होगी, जिसमें जो हमारी एन्स वैल्यूज हैं, इनके हर एनर्जी स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इस तरह से होंगे कि उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस तरह से होगी कि उनकी जो वैल्यू है बाकी तमाम डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो मैक्सिमम होगी। तो हमने जो है उस जो एन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। और दूसरा हमने ये डिस्कस किया था, चूंकि जो माइक्रो स्टेट्स होती हैं इनकी तादाद जो है वो इतना नंबर होता है, तो बड़े नंबर को यूज़ करने के लिए हम सिंपल नहीं यूज़ करते बल्कि उसका जो है वो लॉग लेते हैं। तो इसलिए जब हम ये एम्स की वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है एटम्स की वो किस तरह से है, उसमें एम्स की मैक्सिमाइज्ड वैल्यूज़ जो हैं वो कौन सी हैं, तो उसके लिए फिर हम जो है ये वाली चीज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये किसी भी स्टेट के अंदर फिक्स नहीं होते, ये ट्रांजिशंस जो हमें कंटिन्यूट रहती हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि कुछ स्मॉल चेंजेस हैं जिनसे हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। तो अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स तब्दील हो रहे होंगे तो उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो माइक्रो स्टेट्स होंगी वो भी तब्दील हो रही होंगी। तो जब हम उस माइक्रो स्टेट में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू एन वन देखेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी। जब हम उसको इन टर्म्स ऑफ एन टू देखेंगे तो ये टर्म आएगी। जब हम उसको इन टर्म्स ऑफ दिस एन थ्री देखेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी। इस तरह जो है हमारे पास जो है वो दूसरी टर्म जो है वो आती जाएंगी। तो ये हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से जो है वो ये रिजल्ट निकालते हैं। और अब चूंकि हमने बात की है कि हमारी जो माइक्रो स्टेट है एन हमने वो ली है दैट इज हैव मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि उसी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो मैक्सिमम है, लिहाजा उसके अंदर जो चेंज होगी, यानी जो हमारी मेन माइक्रो स्टेट है और वो जो है वो तब्दील नहीं होगी। तो इसलिए उसका जो डिफरेंशियल होगा उसका जो डेरिवेटिव होगा इट विल बी ज़ीरो। लिहाजा हम जो है वो यहाँ पे जो है वो ज़ीरो पुट करेंगे, हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इस रिज़ल्ट को हम जनरलाइज करते हैं अप टू जे एटम्स, पे हमारे पास जो है वो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे कि हमने ये बात की थी कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सिस्टम के, जिसमें एन वन प्लस एन टू प्लस सो ऑन, और हमने जो था उसको कैपिटल एन दिया था। तो इसी तरह जो टोटल एनर्जी है उसको हमने कहा था कि हम जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको हर की इंडिविजुअल एनर्जी के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको सम अप करेंगे तो हमारे पास जो है सिस्टम की टोटल जो इंटरनल एनर्जी है वो आ जाएगी। तो अगर हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है
और जाहिर है कि उसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो भी चेंज नहीं हो रहे, लिहाजा इसमें जो चेंज आएगी वो ज़ीरो आएगी, और हमारे जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज नहीं हो रही, लिहाजा इसकी जगह भी जो है इसके अंदर जो चेंज होगी वो हम ज़ीरो लिखेंगे। तो अब जो हमारा ये टॉपिक था कि हमने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी, कि जो हमारे एंस हैं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो एनर्जी स्टेट्स के अंदर किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो मेन जो मेथड हमारा है जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वो है मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। उसमें हम जो है वो कुछ कांस्टेंट्स लेते हैं और कांस्टेंट्स लेके उनकी उनको जो है अपनी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनकी वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करते हैं। अब चूंकि पहले उनकी वैल्यू जो है वो अनडिटरमाइंड होती है, इसलिए हम उसको जो है मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो है वो दो कांस्टेंट जो हम ले रहे हैं जिनकी वैल्यू हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो एक को हम ले लेते हैं अल्फा, यानी जो हमारी इक्वेशन 2 है इसको हम अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारी इक्वेशन 3 है इसको जो है वो हम बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसके साथ हम जो है वो एडअप करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद उसको एडअप करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे जो पार्टिकल्स वाली इक्वेशन थी, और ये हमारी जो है वो एनर्जी वाली इक्वेशन थी। अब इसमें जब हम पार्शल एन जे जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाता है। अब चूंकि किसी भी सिस्टम में जो भी एटॉमिक सिस्टम हो या मॉलिक्यूलर सिस्टम हो, उसमें जो स्टेट्स के दरमियान नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनमें जो चेंज है वो होती रहती है, इसलिए ये वाली टर्म जो है वो तो ज़ीरो नहीं होगी। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो है तो उसका मतलब ये, अगर ये ज़ीरो नहीं हो सकती तो फिर ये टर्म जो है वो ज़ीरो होगी, लिहाजा फिर जो हम इक्वेशन नंबर 4 जो है वो लिख लेते हैं। तो इसमें जैसे कि हम पहले बात की है कि अल्फा और बीटा जो है अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स हैं, लेकिन हम इनकी वैल्यूज जो है बाद में कैलकुलेट करेंगे, और फिर इनकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसकी भी जो है हम बाद में बात करेंगे। तो अब अगर हमारे पास बहुत लार्ज नंबर हो और उसका फैक्टोरियल हमने निकालना हो और उसका लॉग भी हो, तो उसके लिए हम एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज स्टिरलिंग्स आइडेंटिटी या थ्योरम। क्योंकि जब हमने लॉग लेना है तो जब हम लॉग लेंगे तो लॉग लेने से हमारे पास जो है वो ये इस टर्म का हम लॉग लेंगे, और ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो किसी भी सिस्टम में या नंबर ऑफ एटम जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो चूंकि ये टर्म हमारे पास आएगी तो इसलिए हमने जो है इसका जब लॉग आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाली आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए जब कैपिटल एन का फैक्टोरियल होगा तो ये हम इस्तेमाल करेंगे, और जब किसी भी एनर्जी स्टेट के बारे में हम बात करेंगे उसका लॉग जब आएगा तो हम ये आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि चूंकि हमने ये कहा था कि हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज नहीं करते क्योंकि हमारे पास जो माइक्रो स्टेट्स होती हैं एक लार्ज नंबर होता है, इसलिए हम इसका जो है वो लॉग लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका जो है वो सॉल्व करने के लिए इसका लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वो लॉग ले लिया, और यहाँ पे जो है इसको जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर यहाँ पे लिख लिया, और फिर जो है वो हमने जो लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर ये डिवाइड्स हो रहे हों तो ये सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। तो ये हमने इसको जो है वो लॉ की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए ये इक्वेशन जो है वो लिखी है, और फर्दर जो है वो हम इसको इस तरह जो है वो लिख सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्टिरलिंग्स आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई करते हैं, और फिर जो है हम चूंकि हमारा मकसद था वो चेंज को देखना था विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम उसके लिहाज से जो है वो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं। अब चूंकि ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि चेंज नहीं होते, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो अब जो है वो इसका जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव जो है वो निकालते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर सिंपल जो है वो डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल है वो लगाया है हमने, और ये फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो ये आ जाएगा। तो ये जो हमने चेंज इन द माइक्रो स्टेट निकाली है विद रिस्पेक्ट टू
चेंजेस इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी स्टेट्स, हमारे पास जो ये रिजल्ट आया है, ये हमने जो इक्वेशन थी हमारी 4a उसके अंदर जो है उसको पुट करेंगे। यानी ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर हम इसको जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट आएगा ये वाला, यानी कि यहाँ पर हमने जो है वो वैल्यू पुट की है। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। और अब लॉ की प्रॉपर्टी है, अगर लॉ एक साइड पे हो तो जब हम उसको लॉ को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर जो टर्म होती है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जो आ जाती है, ई टू रेज पर दैट फंक्शन जो भी यहाँ पर होगा। अब चूंकि ये प्लस हो रहा है तो अगर ये प्लस हो रहा हो तो एक्सपोनेंशियल लॉ को इस्तेमाल करते हुए इसको हम जो है प्रोडक्ट में जो है वो लिख सकते हैं। अब चूंकि ई टू रेज पर ए जो है और इसमें ए जो है वो भी कांस्टेंट है, लिहाजा जब कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट आएगी तो आंसर भी कांस्टेंट आएगा। तो हम यहाँ पे एक ए जो है एक नया कांस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और इसकी जगह हम जो है वो ए लिखेंगे। तब हम इक्वेशन नंबर 5 के अंदर जो है इसकी जगह जो है वो ए लिख देते हैं क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी किसी भी एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल की। यानी जो हमारा मकसद था कि जो हमारी माइक्रो स्टेट है जिसमें जिसकी जो टर्म है वो लार्जेस्ट है टी मैक्सिमम, उसमें जो रिस्पेक्टिव एनर्जी स्टेट्स के अंदर एटम्स जो हैं उनकी तादाद कितनी है वो हमने जो थी वो एवेल्यूएट करनी थी। तो ये हमारे पास जो है वो किसी भी एनर्जी स्टेट में वो तादाद जो है वो आ गई है। यानी ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन जेथ स्टेट जिसकी एनर्जी जो है वो ई जे है, ये एप्सिलॉन जे जो है हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह हम जितनी भी हमारे पास अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स होंगी, मतलब ई वन है उसके अंदर जो है वो एन वन की तादाद हमारे पास आ जाएगी। अगर टू है तो उसकी एनर्जी स्टेट उसकी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास टू आ जाएगी। इस तरह हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे एनर्जी स्टेट्स के अंदर हम उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये जो फंक्शन है जो हमें पार्टिकल्स की एनर्जी स्टेट्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, इसको हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो नाम देते हैं। और ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो जब भी हमने जो पहले बात की है कि जो भी हम एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि ये वाली जो टर्म्स होती हैं उस वक्त होती हैं जब सिस्टम हमारा जो इक्विलिब्रियम में होता है। लिहाजा जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है ये उस वक्त निकाली है जब हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो मौजूद है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स की डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के अंदर उसका मेथड जो है वो निकालने का वो समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।